और आज मेरी पत्नी जिस कंडीशन में है, हम बहुत दुख लग रहा है हमें इस बात का कि प्रशासन के कारण इस कंडीशन में मेरा परिवार आज है। हेलमेट पहनकर चलने की सजा क्या मिलनी चाहिए? मुंगेर में एक दंपति को शायद इसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। मुंगेर के संदलपुर यातायात थाना के पास यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। आरोप है कि पुलिस बिना किसी वरीय पदाधिकारी के छुपकर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ हेलमेट लगाकर गुजर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से एक युवक बिना हेलमेट के बाइक से आया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक घबराकर बाइक भगाने लगा और सामने चल रहे टोटो से टकरा गया। टोटो चालक बचने के लिए बाइक दूसरी तरफ मोड़ा और उसी दौरान हेलमेट पहनकर जा रहे पति पत्नी की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि उनके गाल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से कट गया। वहीं अब उस पति का सवाल यह है कि क्या मेरी गलती थी? हेलमेट पहनकर जा रहे थे, फिर भी मेरी पत्नी को जिंदगी भर का दाग मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाहन चेकिंग करनी है तो क्या इस तरह छुपकर कार्रवाई करनी सही है? मुंगेर पुलिस इस घटना का जिम्मेवार कौन है? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, ताकि मुंगेर के तमाम समस्याओं को मैं और भी मजबूती के साथ उठा सकूं। धन्यवाद। कल 2:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी और मैं बाज़ार जा रहा था। इसी दरमियान यातायात थाना के पास हेलमेट का वाहन के लिए चेकिंग का चल रहा था। मैं अपना हर चीज़ हेलमेट के साथ हर चीज़ के साथ मैं जा रहा था, लेकिन हमारे विपरीत साइड से कोई दूसरा व्यक्ति स्कूटी से जो आ रहा था वो बिना हेलमेट का था। लेकिन प्रशासन का सबसे बड़ा लापरवाही ये हुआ कि अगर आप किसी का हेलमेट चेक कर रहे हैं तो सामने से खड़े होकर हेलमेट को चेक करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो तैनात थे सिपाही, वहाँ उस पर कोई भी एसआई, उससे बड़े पदाधिकारी वहाँ नहीं थे। और वहाँ पे जो सिपाही था वो दोनों तरफ से छिपा हुआ था, और जब वो स्कूटी वाला आदमी नज़दीक पहुँचा तो वो दोनों सिपाही दौड़ के उसको पकड़ना चाहा। इसी क्रम में वो वहाँ से भागना चाहा, या हो सकता है जब दोनों सामने आ गया तो उसे बचने के प्रक्रम में वो टोटो वाला, उसके बगल से टोटो गुजर रहा था, वो उसको धक्का मारा और टोटो वाला मेरी वाइफ को धक्का मारा। जो कि जिस कारण से मेरी पत्नी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके गाल पे बहुत लंबा कट लगा है और 6 या 7 टाका उसके गालों पे लगा है। कल शाम में उसको सदर अस्पताल में दिखवाया गया है। आज दिन में उसे बेगूसराय में अच्छे चिकित्सा के लिए बेगूसराय ले गए थे, वहाँ दिखवाए। लेकिन जब हमारी पत्नी गिरी तो वहाँ पर के जो सिपाही था वो एक बार भी मेरी पत्नी को या हमें सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि जब हम अपनी पत्नी को उठा कर ले गए तो वो ले गए। जब दोबारा हम उसके पास गए, वहीं पास में ही एक प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास पहुँचे। उन्होंने इसका प्राथमिक उपचार किया और इसी क्रम में हम जब थाना पे पहुँचे तो थाना पर के जो प्रभारी थे, जो 2 स्टार ड्यूटी पे थे, तो वो हमसे पूछते हैं क्या मैं वहाँ पे था? मैं वहाँ नहीं था। इन दोनों सिपाहियों का तो ड्यूटी है, तो वो तो जो हेलमेट नहीं है उसको पकड़ेंगे ही। तो जो हेलमेट में नहीं है उसको पकड़ना उसका ड्यूटी है, इसमें हमें इससे किसी कोताही पर नहीं है। लेकिन जो अपना हर चीज़ से है उसके इस कार्रवाई के दौड़ के पकड़ने के फलस्वरूप जो हमारी पत्नी को कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसका कौन जवाबदेह होगा? मेरा प्रशासन से ये है कहना है कि आप ड्यूटी करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या आप इस सुरक्षा में किसी का जान लेने का अधिकारी तो नहीं है। और आज मेरी पत्नी जिस कंडीशन में है, हम बहुत दुख लग रहा है हमें इस बात का कि प्रशासन के कारण इस कंडीशन में मेरा परिवार आज है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन, घर मिर्ज़ापुर।
ये कब का घटना है? ये है 13/3/2022 का घटना है, दिन के 2:30 बजे का। इसका सीसीटीवी फुटेज वहाँ थाने में लगा कैमरा से भी देखा जा सकता है कि किसका कौन सा गलती है। अब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक हमारे इमरान सर भी इस चीज़ को देख सकते हैं।